आज पूरे देश भर में मनाया जा रहा है शिक्षक दिवस। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की उपयोगिता क्या है, ये हमसे बेहतर इस देश के शिक्षक जानते हैं, जो ना जाने कितने लोगों की तकदीर बदलते हैं और उन्हें पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उन्हें समाज में जीना सिखाते हैं। और ऐसे ही एक सफल शिक्षिका इस वक्त हमारे बीच में मौजूद हैं। आइए बात करते हैं इनसे, आपको इनका परिचय बताते हैं। ओके। मेरा नाम उषा बंदे है। मैं यहाँ शिमला के जो प्रेजेंटली RKMV, इससे पहले SD कॉलेज था, वहाँ इंग्लिश के प्रोफेसर थे। और बाद में 1998 में मैं अर्की चली गई एज प्रिंसिपल। रिटायरमेंट के बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ में मुझे फेलोशिप मिली। हाँ, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़ का नाम आया तो शिक्षक दिवस के लिए तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूट है, डॉक्टर राधा कृष्णन ने शिक्षक के लिए, शिक्षण के लिए ये दिया हुआ है। और लिखने का मुझे शौक़ है, जर्नलिस्टिक राइटिंग का। और इसके अलावा अपने एकेडमिक बुक्स लिखी, कहानियाँ वगैरह लिखी हैं। बस इतना ही मेरा परिचय है। थैंक यू। मैम, अगर देखा जाए तो गुरु के बिन शिक्षा नहीं, गुरु के बिन सफलता नहीं। ऐसे कितने ही हज़ारों स्टूडेंट्स आपके रहे होंगे जिन्हें आपने पढ़ाया हो और वो आज समाज में तरह तरह के कार्य कर रहे हों। तो आपके इस ओवरऑल इस आपकी इस यात्रा में अगर हम बात करें, जिसमें एक इतना बड़ा अनुभव शिक्षण का रहा है, आपके लिए सबसे यादगार और सबसे खास पल कौन सा रहा है? कि मैं कनाडा गई थी और मेरे साथ स्टूडेंट्स थे। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोग्राम था, तो वहाँ से भी कनाडा वर्ल्ड यूथ का था। उन्होंने ऐसे किया, जब हम मॉन्ट्रियल पहुँचे तो उन्होंने इंडियन कम्युनिटी को बुलाया ताकि हमको होमसिक ना लगे और उनको भी अच्छा लगे कि यहाँ पे इंडियन कम्युनिटी है। वहाँ जैसी मैं बैठी थी, एक लेडी चलती हुई आई दरवाजे से सीधी मेरे पास। मैंने कहा, कौन आ रहा है मेरे पास यहाँ? और एकदम से, मैडम आप यहाँ कहाँ? एक बहुत अच्छा पल था वो। इसके बाद और भी जगह, क्यूबेक में या कई जगह मुझको अपने स्टूडेंट्स मिले। तब मुझे जो हमारे साथ के और लोग थे वो कहने लगे, कहते आपने तो हमको कभी नहीं बताया, आपने इतने लोग आपके जान पहचान के। मैंने कहा मुझे खुद ही नहीं पता था। मगर वो एक पल था जो मुझे लगा, ये पर्क्स वगैरह वगैरह जो मिलते हैं बड़े बड़े जॉब्स में, बड़ी बड़ी पोस्टों पे, उससे ज़्यादा ये पर्क्स कई गुना अच्छे हैं। ये एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बता रही। मेरे फादर आर्मी में थे, तो मैंने सेंट जोसेफ्स कॉन्वेंट जबलपुर से किया। फिर उसके बाद बॉम्बे आए, दिल्ली आए, शिलोंग गए, शिमला आए। तो अल्टीमेटली ग्रेजुएशन से लेकर PhD की मैंने पढ़ाई शिमला में की है और MPhil और PhD हिमाचल यूनिवर्सिटी। कितना अलग-अलग मानती हैं इन सभी दौरों को आप, और सबसे खास बात क्या है कि उस दौर में जो एजुकेशन सिस्टम था, उसकी सबसे खास बात क्या रही? जब मैं पढ़ती थी उस दौर में, शुरू जब किया तो काफ़ी कॉलोनियलिज़म का कहिए आप, काफ़ी इन्फ्लुएंस रहा था। बुक्स भी वैसी ही थी। धीरे धीरे बदलता गया माहौल। शिक्षा हमेशा अच्छी रही है और टीचर्स भी अच्छे मिले हैं। उसके बाद हम टीचर बने, तो एक मैंने देखा कि जो हिमाचल में खासकर, क्योंकि मेरा सारा समय पढ़ाने का हिमाचल में गया है, वैल्यू सिस्टम अभी भी बहुत है और टीचर की रिस्पेक्ट है। अब हम आते हैं नई शिक्षा पे। हाँ, बच्चों में बहुत नॉलेज है बच्चों को। और इसके अलावा बच्चों में बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव है, जो हमारे टाइम पे नहीं था। हमको पूछना पड़ता था, करें ना करें, ये तो बेधड़ाधड़ कर देते हैं। और ये इनमें जो कॉन्फिडेंस है, उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। कुछ चीज़ें हैं जो कि अब वेस्टर्न इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ें हैं, मगर हम उनको ओवरऑल आज के बच्चों को हम ये नहीं डिस्कार्ड नहीं कर सकते। ये नहीं कह सकते कि भाई ये कुछ भी नहीं है या कुछ नहीं कर सकते। वो उनमें बहुत कुछ है और उनको अगर चैनलाइज किया जाए तो बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई स्टूडेंट्स के पोटेंशियल की, आपने बात कही है मैम। आप का नाम शिमला में उन चुनिंदा टीचर्स में गिना जाता है जिन्होंने काउंटलेस बच्चों को शिक्षा प्रदान की है, उन्हें दिशा दिखाई है।
आपके हिसाब से ये जानना चाहेंगे, एक आदर्श शिक्षक के क्या गुण होने चाहिए? ये आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल है। देखिए, आदर्श एक इसको कैसे हम एक्सप्लेन करेंगे या कैसे हम इसको डिफाइन करेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। फिर भी मैं सोचती हूँ शिक्षक के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट 10 बार भी पूछता है तो आप उसको 10 बार भी बताने की आप में पेशेंस होनी चाहिए। दूसरा, आपका अपना वैल्यू सिस्टम, आपका अपना ड्रेसिंग अप, आपका उनके साथ अप्रोच, एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए। उनके साथ आप थोड़े बहुत फ्रेंडली ज़रूर हैं, मगर बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी नहीं और उनको बहुत खींच के भी नहीं रखना। ये बैलेंस मेंटेन करना एक अच्छे टीचर के लिए बहुत ज़रूरत है। ऐसा कह सकते हैं कि कभी आपने अपने ही स्टूडेंट से, अपने ही छात्रों से कुछ आपको भी सीखने को मिला हो? अरे, सीखने का प्रोसेस तो चलता रहता है। सीखने का प्रोसेस नहीं रुकता। तो बहुत छोटी-छोटी बातें भी हम उनको ऑब्ज़र्व करके सीखते हैं। उनके बिहेवियर से हमको पता लगता, अरे ये हमारी बात तो ठीक नहीं लगी आज। हमारे तो बच्चे नेचुरली कॉलेज के बड़े थे, ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल छोटे तो थे नहीं। तो उनके साथ आपको अच्छी तरह से और बच के ही अच्छी तरह से व्यवहार करना पड़ता है। आया बच्चा, बोर्ड पे लिखा, रोको मत जाने दो। अब कॉमा रोको पे लगाओ, फ़र्क है, रोको मत जाने दो, फ़र्क है। तो इस तरह हम प्रोसेस तो सीखने का चलता रहा है। इसके अलावा जो कुछ व्यवहारिक बातें हैं, उन्हें भी समझना और दर्शकों को बताना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। अगर हम देखें, एक शिक्षण संस्थान में रहने के बाद, पूरे जीवन पढ़ाई करने के बाद फिर आप बच्चों को पढ़ाते हैं। क्या उसका एक शिक्षक की निजी ज़िंदगी पर भी बहुत असर पड़ता है? उसके व्यवहार पे, उसके आचरण पे किस तरह का असर पड़ता है? उस बारे में भी ज़रूर बताएँ। हाँ, पढ़ता तो है। हम पढ़ेंगे, हम अपने आप को वैसे ढालेंगे जैसा हम ढालना चाहते हैं, तो वो हमारी पर्सनैलिटी का एक हिस्सा बन जाता है। और मुझे लगता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें हमारी पर्सनैलिटी में उतर आती हैं। जब पर्सनैलिटी में उतर आती है तो वो व्यवहार में भी आ जाती है। एटीट्यूड चेंजेस भी आ जाते हैं हमारे में। एटीट्यूडनल चेंजेस आना बहुत ज़रूरी है। हम वैसा ही एटीट्यूड आज मैं नहीं रख सकती जो मेरा 1960s में था। वो तो बिल्कुल है, अगर वैसा ही एटीट्यूड रखा तो आज तो कोई नज़दीक नहीं खड़ा होगा मेरे। तो उस वक्त अलग सोशल सिस्टम था, अब सोशल सिस्टम बिल्कुल अलग है। तो ऐसे ही ये दैनिक व्यवहार में फ़र्क तो आता है, और ना आए ना तो मैं ये बोलूँगी कि वो इंसान फिर बंद हो जाता है। वो जो ग्रो करने की इंसान में एक वो रहती है और टीचर में ग्रो करने की होनी चाहिए, आगे बढ़ने की होनी चाहिए, वो ख़त्म हो जाती है अगर हम बोलें कि नहीं हम जैसे थे वैसे ही रहेंगे। बहुत बड़ी शिक्षक घर के माता-पिता होते हैं। माता-पिता, दादी, घर का वातावरण, ये एक बहुत बड़े होते हैं। तो मेरे को ऐसे लगता है कि अब ये सोसाइटी में जो वैल्यूज़ हैं वो कई जगह तो कम हो रही हैं। मैं हिमाचल में काफ़ी है अभी, और मैं आज भी देखती हूँ इतने पुराने पुराने स्टूडेंट मिलते हैं जो अभी रिटायर होके भी कई साल हो गए हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी ऊंची पोस्ट से भी रिटायर हुए हैं। कई अभी अभी मेरे को एक ये इन्होंने एलुमनाई बनाया हुआ है हिस्ट्री कॉलेज का, उसमें मिले। तो तब पता लगा, फिर भी आएँगे, अच्छी तरह से बात करेंगे, पाँव छुएँगे। तो ये बहुत ही अच्छा लगता है ये आदर। और शिक्षक का, जैसे मैंने एक जगह पढ़ा था, शिक्षक पढ़ाता नहीं है, शिक्षक दिखाता है। इसका मतलब है वो रास्ता दिखाता है। तो हमारा काम सिर्फ पढ़ाना नहीं है, रास्ता दिखाना। इसके अलावा हमने देखा है कि आप लेखन का भी कार्य करती हैं। अब तक आपने कितनी कृतियाँ लिखी हैं और किस तरह से आपका लेखन कार्य रहा है? इस बारे में भी हमारे दर्शकों को ज़रूर बताएँ मैम। मैंने अधिकतर तो इंग्लिश लिटरेचर मेरा सब्जेक्ट रहा है, तो उसके ऊपर मैंने ज़्यादातर किताबें क्रिटिसिज्म की या एनालिसिस की, वीमेंस राइटिंग पे, इस तरह की मैंने की है। जेंडर मेरा एक इशू बाद में एडवांस स्टडीज़ में जब मैं प्रोजेक्ट कर रही थी तब रहा है। इसके अलावा कहानियाँ लिखी। कहानियाँ बहुत ज़्यादा नहीं है मेरी, कुछ हिंदी में लिखी और उसका ही इंग्लिश ट्रांसलेशन मैंने छपवाया। कुछ इंग्लिश में भी इंडिपेंडेंटली लिखी थी। मुझे ट्रांसलेशन में काफ़ी इंटरेस्ट है।
और मैं मराठी से इंग्लिश, मराठी से हिंदी भी किया है। बहुत ज़्यादा मैं ये नहीं कहूँगी, बस ज़्यादातर लेखन जो है इसे इंग्लिश, इंडियन इंग्लिश राइटिंग पे मेरा लेखन ज़्यादा है। हाँ, बच्चों के लिए ज़रूर 2-3 किताबें लिखी हैं, उनके लिए लिखना मेरे को अच्छा लगता है बच्चों के लिए। एक पुस्तक का मेंशन ज़रूर मैं करूँगी, फोर्ट्स एंड पैलेसेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। उसमें कलर्ड फोटोग्राफ्स हैं, जगह-जगह हम लोग गए थे। मेरे साथ हेम चटर्जी भी थे, जो यूनिवर्सिटी में इस वक्त आर्ट्स डिपार्टमेंट में हैं, वो भी थे। तो हमने जगह-जगह अच्छी फ़ोटोग्राफ्स खींची और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। और कोई भी बुक मैंने देखा था कि हिमाचल के फोर्ट्स एंड पैलेसेस पे नहीं है। लोग समझते हैं हिमाचल में फोर्ट्स है ही नहीं। मैंने जब पूछा तो कहते हिमाचल में कहाँ है फोर्ट्स, कहते। अरे जब हमने देखा तो कितने ही, चाहे वो ठीक है अभी बहुत अच्छे उसमें नहीं है पोजीशन में, मगर मैंने उसमें लिखा है अपनी किताब में कि इसमें करने की ज़रूरत है कुछ। तो ये अगर बच्चे देखें, पढ़ें, या इसके ऊपर कुछ उनको वो मिले, या जैसे स्लाइड शो मिले, तो वो बहुत उनका नॉलेज बहुत बढ़ेगा। ये जो दूसरी बुक जिसका मैं, वो हिमाचल पे है, वो भी फोक ट्रेडिशंस एंड इकोलॉजी इन हिमाचल प्रदेश। दी फोक ट्रेडिशन ने आज तक इकोलॉजी को कैसे बचाया है, हिमाचल की इको, अब तो खैर अब के बाद तो डिज़ास्टर ही बहुत ज़्यादा है, मगर इकोलॉजी को हिमाचल में बहुत ज़्यादा फोकलोर ने बचाया है। लोग डरते हैं फोकलोर के, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, इससे लोग सोचते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं करना। क्या कहेंगे आप कि जो शिक्षा है, शिक्षा की जो प्रणाली है या व्यवस्था है, क्या इसमें कोई आवश्यक बदलाव अभी भी किया जा सकता है? देखिए, शिक्षा प्रणाली बदल रही है और कई बार बदली, मैंने इतने सालों में देखा है। शिक्षा का मेन उद्देश्य एक अच्छा इंसान बनाना और एक अच्छा नागरिक बनाना है। आज की शिक्षा डिग्री दे, स्किल तो आ रहे हैं और स्किल्स बहुत ज़रूरी है, मगर सिर्फ डिग्री जो है वो शिक्षा नहीं है। मगर फिर भी हम कॉन्ट्राडिक्शन देखिए, फिर भी अ, कितने हमारे बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, बड़े बड़े टेक्नोलॉजिस्ट हैं, ये सारे आपके जैसे इसमें है, आपके गूगल में है, इसमें कई जगह हैं। सारा तो अभी एक पोस्ट आई थी कि सारा तो इंडिया चला रहा है, बड़े बड़े ये। तो इस तरह ब्रेन भी है हमारा, मगर कुछ चीज़ें, कुछ वैल्यू सिस्टम, कुछ चीज़ें ऐसी अभी कुछ ऊपर आना है, क्या आना है कई बार समझ नहीं आता कि हम क्या बताएं। तो है, ऐसे लगता है कि भाई बहुत कुछ करने को अभी भी है, कर रही है सरकार, कर रही है, लोग कर रहे हैं, स्कूल कर रहे हैं, और ठीक है, होएगा धीरे धीरे। इस अध्यापक दिवस पर आज आप क्या संदेश जो है हमारे प्रदेश की जनता और हमारे तमाम दर्शकों को देना चाहेंगी? अध्यापक बनाता है, सिर्फ स्टूडेंट्स को ही नहीं, देश को। तो उसकी इज्जत भी होनी चाहिए, और खुद अध्यापक को भी ऐसा होना चाहिए जो कि इज्जत, अपनी इज्जत वो करवा सके। फर्स्ट यू डिज़र्व, देन यू डिज़ायर। तो ये थी डॉक्टर उषा बंदे, जिन्होंने शिक्षक दिवस पर हमें आज शिक्षक, एक छात्र और शिक्षा के महत्व को बेहतर तरीके से समझाया है। उम्मीद है कि हमारे दर्शकों यानी आपको इससे ज़रूर बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ मैं कुलदीप हेरान, डीडी न्यूज़ शिमला।